बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। और आज हमारी किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी और प्याज के कबाब, जो कि बजट में बहुत ही हल्के हैं लेकिन टेस्ट में बहुत लाजवाब बनते हैं और बहुत आसान है। इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं और टाइम भी बहुत कम लेते हैं। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ का एक बंद गोभी का फूल लेके तो उसको हाफ़ कट कर लिया इस तरह से। इसको मैंने एक बाउल में डाल देना है। तो बंद गोभी जो कि थोड़ी सी हार्ड होती है, क्रंची होती है, इसकी जो क्रंचीनेस है ना उसको ख़त्म करना है। इसमें एक चाय का चम्मच में नमक डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। नमक डालने की वजह से ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको नमक डालने के बाद अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार करेंगे ये इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन का टाइम भी मिल जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और प्लेट से ढक के मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने बाकी तमाम चीज़ें भी तैयार कर ली हैं। और यहाँ पे हमारी जो बंद गोभी है ये भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से मैंने आप अपनी हथेली में डाल के तो ये इसी तरह से ज़ोर ज़ोर से इसको दबाना है ताकि इसका सारा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और बाकी जो बंद गोभी है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ज़ोर ज़ोर से मैं इसको दबा रही हूँ अच्छी तरह से। और ये जो इतना भी इसका पानी निकला है इसको हमने ज़ाया कर देना है। बाकी बंद गोभी जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें अब हम मज़ीद चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पे एक लार्ज साइज़ की बिल्कुल बारीक कट की हुई प्याज मैंने ऐड कर देनी है इसमें। और 7 से 8 हरी मिर्चें इस तरह से बारीक कटी हुई डालनी है और 4 से 5 खाने के चम्मच हरा धनिया डालना है। और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हरी मिर्च मैंने जो डाली है वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस डालेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि नमक हमने बंद गोभी में भी डाला था, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 ही चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और आधा चाय का चम्मच है मेरे पास हल्दी और आधा ही चाय का चम्मच है सुरख मिर्च। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको करना है मिक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं इसमें। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी होंगे हमारे जो कबाब हैं। और अब हम डालेंगे इसमें बेसन। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है और बेसन आपने अपने ज़रूरत के मुताबिक डालना है जितनी आपके पास सब्ज़ियाँ होंगी। यहाँ पे मैं बेसन एक साथ ही ऐड कर रही, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने बेसन डालना है। और 1 कप मुझे बेसन यहाँ पे ज़रूरत पड़ा था। और पानी जो है ये इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एक साथ आपने पानी नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला है। और इस तरह से मैंने एक इसकी डो बना लिया। आप भी जब भी बनाएं तो अपने मसाले और जो सब्ज़ियाँ होंगी उनके लिहाज से आप ये दोनों चीज़ें डालिएगा। यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। तो यहाँ पे हाथ को थोड़ा सा आपने गीला करना है और इस तरह से जोन सी भी आपको शेप पसंद है तो आप उसके बना दें। मैं यहाँ पे गोल शेप बना रही हूँ, इस तरह से हाथ में रख के इसकी शेप देनी है। तो जनाब हमारा यहाँ पे कबाब तैयार हो जाएगा। आप इसका गोला कबाब की शेप दे लें, चाहे सीख कबाब की, जोन सी भी आपको शेप पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं ये रेडी हो चुके हैं और ये जो कुछ मिक्सचर बचा है ये भी हम साथ साथ बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं कबाब फ्राई करने की तरफ। तो एक फ्राई पैन में मैंने तेल गर्म होने रख दिया है। तो अब एक एक करके मैं इसमें कबाब डालती जाऊँगी। तमाम कबाब डालने के बाद मैंने आग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तेज़ आग पे इनको फ्राई नहीं करना बल्कि हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। और दोनों साइडों से प्यारा सा कलर देना है, क्योंकि अगर तेज़ आग पे इनको फ्राई किया तो ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का अगर आप भी बनाएं तो लाजमी ख्याल रखिएगा। दोनों साइडों से हमने इनको फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे कबाब तैयार हो चुके हैं और बाकी जो मिक्सचर बच गया है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने, बहुत ही कम टाइम में ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जो है ये तैयार हुई है बन के। तो ये भी हम फ्राई करके फिर मैं आपसे डिश आउट करने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट कर दिया है इमली की चटनी और टमाटो केचप के साथ। तो इन दोनों चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये आपने देखा है, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बनाने से पहले
आपको बाज़ार जाना पड़े। बहुत ही आसान चीज़ें पड़ी हैं इसमें, लेकिन ये बहुत ही मज़े का एक स्नैक जो है ये तैयार होता है और रमज़ान के महीने में आप इनको बना सकते हैं। इसके अलावा आप शाम की चाय के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरी हौसला अफजाई इससे ज़रूर होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलती हूँ फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।